नमस्कार दोस्तों, एक नए पाम की वीडियो के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और बहुत सुंदर हथेली है। एक तो हथेली का आकार यहाँ पे आयताकार है, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। पॉजिटिव सोच आपकी हमेशा रहती है और अपने व्यक्तित्व को निखारना, समाज के अनुसार ढालना, ये आपको बेहतरीन तरीके से आता है और हर परिस्थितियों को झेलने की क्षमता भी, चाहे वो विषम से विषम परिस्थिति हो, आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी हथेली बताती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जब हमारी नज़र पड़ती है तो आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम भाग्य स्थान कहते हैं, इस पे पड़ रही है। वर्तमान समय में आप देखेंगे इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं इसमें उभर कर आ गई हैं, बहुत सारी, और कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। ये क्षेत्र दबा हुआ है, यहाँ पे ये क्षेत्र उठा हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस प्रकार से भाग्य स्थान होता है तो शनि रुष्ट हो जाते हैं, मानी भाग्य का पूर्ण सहयोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो जो नौकरी है ना कहीं जो है इसी शनि के अधीन है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे आप लोगों की हथेली में इसका मुख्य किरदार होता है। यही तय करता है कि आपको किस प्रकार की नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, किस दशाओं में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी। हालांकि जो कारोबार है, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, उसके लिए आपका जो है ये वाला हिस्सा जिम्मेदार होता है। देखिएगा, जब हथेली में या कुंडली में शनि इस प्रकार से हो, बेहतर ना हो, तो निश्चित मानिएगा आप बेरोजगारी के कगार पे आ जाएंगे। ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आपका शनि अगर इस प्रकार से गड़बड़ है, जैसे इस हथेली में है, तो यकीन मानिएगा इस प्रकार से रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में अगर आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। और ये इस तरह से उठ जाता है तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं, या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाती हैं जो हमेशा चिंतातुर व्यक्ति को बनाए रखती है, तनाव की स्थिति रखती है, उलझन की स्थिति रखती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपका शनि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये है तो इस्तेमाल व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं लोग इस्तेमाल करके धोखा दे के चले जाते हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलता है, कार्यों में अड़चन आती हैं। इसके लिए मैं एक सुंदर सा उपाय आपको दूंगा। अगर नौकरी संबंधी कोई समस्याएं हैं, निश्चित मानिएगा उपाय द्वारा 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त हो जाएगी और रोटी रोजगार आपका चलने बैठ जाएगा। चिंता नहीं करनी है आपको, बिल्कुल छोड़ देनी है चिंता। आप इस भाग को पुष्ट करें, भाग्य संबंधी जो चीज़ें हैं वो जो है ठीक होने बैठ जाएंगी और जीवन में सरलता आने बैठ जाएगी और उत्तम स्थिति आपकी आएगी। क्यों आएगी, इसके पीछे भी रीजन है, बताता हूँ। अभी वर्तमान में देखेंगे आप, ये रिंग फिंगर है आपकी, इसके नीचे का भाग जो है दबा हुआ है, ऊर्जा नहीं दे पा रहा है। और जब ये दब जाता है, ऊर्जा नहीं देता है, तो आपके प्रयास पूरे रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। कितना भी प्रयास कर लें लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं।
और साथ में भाग्य स्थान में ऐसा हो तो भाग्य का भी साथ नहीं मिलता है। दूसरी बात, आप जो मेहनत करते हैं, आप जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो सूर्य के अभाव के कारण व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो योग्यता होती है, आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर नहीं आती है, क्योंकि आपका सूर्य जो है यहाँ पे गड़बड़ स्थिति में है। व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड नहीं बन के उभर आता है, वो नाम नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। आदमी नौकरी कर रहा हो और शनि भी इस तरह से है, पहले तो नौकरी नहीं मिलेगी आपको, लाख प्रयास कर ले नौकरी नहीं मिल पाती है। अगर मिल भी जाए गलती से तो आप नौकरी कर नहीं पाएंगे, बार बार नौकरी बदलने की संभावना बन जाएगी। अगर आपका शनि ठीक हो गए और सूर्य इस प्रकार से है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है वास्तव में जो मिलनी चाहिए, जिसके लिए आपने अपने को सर्वथा जो है खपा दिया है। आपके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके अंदर योग्यता भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक सरलता से, एक सहजता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? सुंदर तरीका है सूर्य को पुष्ट करने के लिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और विधिवत तरीके से क्या करें मैं आपको बताऊंगा। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है, आप हथेली को ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा से निकल करके एक रेखा सूर्य की तरफ आ रही है। अगर आपका सूर्य पुष्ट हो जाता है तो ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं अपने देश में ही नहीं वरन विदेश तक आपकी कीर्ति फैलने वाली है। अगर आपका सूर्य अपने अच्छी स्थिति में आ जाएगा तो अपने ही देश में नहीं विदेश में भी निश्चित रूप से आपकी कीर्ति फैलने वाली है, दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है। इस तरफ इशारा कर रहा है। थोड़ा सा समय और रह गया है, इसको झेल लीजिएगा। निश्चित मानिएगा उसके बाद अपने देश में नहीं विदेश तक कीर्ति फैलेगी और दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है। ये और बात इंगित करती है कि जातक कोई ऐसा काम करेगा, कोई ऐसा काम करेगा, जातक ऐसा व्यक्ति होगा जो केवल अपने ही देश में नहीं अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाला होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। ये रेखा ये बताती है कि व्यक्ति ऐसा काम करने वाला है जिससे उसकी कीर्ति अपने ही देश में नहीं वरन विदेश तक फैल जाएगी और दूर देश तक इस व्यक्ति का सम्मान बढ़ने वाला है। लेकिन सूर्य मजबूत होने पर, सूर्य के मजबूत होने पर अभी एक चीज और दिखाई दे रही है वर्तमान समय में। आपका जो बृहस्पति है ये शनि की तरफ भाग रहा है और शनि जो है यहाँ पे क्या है, मैंने रुष्ट अवस्था में कहा था, रुष्ट अवस्था में है। जब बृहस्पति जी शनि की तरफ भागते हैं और शनि रुष्ट अवस्था में हो और ये भाग ज्यादा फूल जाए शुक्र वाला और इसमें इस प्रकार की तमाम तरह की रेखाएं आ जाएं तो थोड़ा सा जो है परिवार को लेके चिंताएं बढ़ जाती हैं, पारिवारिक समस्याएं जन्म लेने लग जाती है। और विशेषकर ये भाग भी अगर दूषित होने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं जो है जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख है उस सुख के भोग में कमी आने बैठ जाती है, कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होने बैठ जाती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक ही उपाय दूंगा जो सब चीजों को ठीक करे। हाँ, एक चीज यहाँ पे अलग दिखाई दे रही है। अगर आपका बृहस्पति सही हो जाता है और कम से कम आपको ये चीजें ठीक करनी है, अध्यात्म की लाइनें आप देखेंगे आपकी हथेली में दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। राहु पर्वत से निकलकर एक रेखा जा रही है और जब राहु जो है ज्ञान के भाग से मिलता है और आपका सूर्य भव्य हो जाए और ये रेखा भी है, यकीन मानिएगा
यकीन मानिएगा, आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी और आप ऐसा काम करेंगे कि आपकी कीर्ति जो है और आपका सम्मान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो प्रगति है आपकी, उसमें बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है, इस बात का ये द्योतक है। दूसरी बात आप देखेंगे, इसमें हल्के रूप में कहीं न कहीं जो है वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं। आने वाले समय में आप नौकरी तो करेंगे ही, कहीं न कहीं व्यापार की तरफ भी आप जाएँगे और कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर आने वाले हैं। नौकरी करेंगे तो श्रेष्ठ पद तक आप पहुँचने वाले हैं कुछ ही समय बाद। और जब व्यक्ति कुछ अच्छे पद पे पहुँचता है ना, कुछ वृद्धि करने बैठ जाता है ना, उससे पहले उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये वही समय चल रहा है। हर तरह से कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ रही हैं और इसी संघर्ष से उठकर आप पूजनीय बनेंगे। और बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ, 1 साल तक का समय आपके लिए निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयों से भरा है। 1 साल तक का समय। और 1 साल के बाद आप देखेंगे निश्चित रूप से जो है सारी कठिनाइयाँ आप भूल जाएँगे, सारा संघर्ष रफू-चक्कर हो जाएगा। लेकिन 1 साल तक थोड़ा-सा जो है आपको सँभल कर के रहना है। क्योंकि यहाँ पे वर्तमान समय में ये चंद्रमा का जो भाग है, ये भी अनबैलेंस है और ये चीज़ उठी हुई बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी बताया ना। तो ये दोनों मिलके मन को गड़बड़ करते हैं, कहीं न कहीं मानसिक परेशानियाँ देते हैं, ठीक है ना? दोनों मिल जाते हैं। ये चीज़ आपको भावुक ज़्यादा कर लेती है, इमोशनली परेशान कर लेती है। ये अगर अनबैलेंस होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है। कहीं न कहीं जो है मन बेचैन हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी धीरे-धीरे आने बैठ जाती हैं। चंद्रमा नेगेटिव हो तो माँ का सुख मिलना थोड़ा प्राप्त नहीं होता है, कम मिलता है। चंद्रमा के खराब होने से नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्रिएटिविटी थोड़ा घट जाती है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये अंगूठे के नीचे का, ये शुक्र का पर्वत है। ये ज़्यादातर हमारे अंदर जो है आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम का जो महत्व है उसको दिखाता है। ये अगर अति विकसित ऐसे इस प्रकार से हो जाए, रेखाएं इसमें आ जाए, तो थोड़ा-सा ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन कहीं न कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है और अत्यंत मेहनत के बाद भी व्यक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं न कहीं अभाव की स्थिति में व्यक्ति जीता है। लाख प्रयास करने, जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये सुख में कमी का द्योतक है, ये कमी करवाता है। वैसे ये पुष्ट है, सुंदर स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को जो है सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन सुख के भाग में कमी कर रहा है, मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं न कहीं आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभाव की स्थिति को जन्म दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब हैं ग्रह, नहीं, ये ठीक किए जा सकते हैं, ऐसे ग्रह हैं। और उसके बाद जो रेखाएँ हैं, वो अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था की रेखाएँ हैं, बहुत अच्छी रेखाएँ। ऐसे उपाय दूँगा मैं, अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आपको उसका जो है बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेगा। सबसे पहले तो नौकरी मिल जाएगी बहुत सुंदर, अगर नौकरी नहीं है। दूसरी बात, आपके कामों का श्रेय और क्रेडिट मिलने बैठ जाएगा। तीसरी बात, कुछ ऐसा ललक मन के अंदर आ जाएगी कि अपने देश में नहीं वरन विदेश में भी कीर्ति फैलेगी और मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर आएंगे और निश्चित रूप से
अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके। ये आपकी हथेली बता रही है। कुछ समय है, केवल साल भर का समय ऐसा है जो थोड़ी कठिनाइयाँ दे रहा है, थोड़ी उलझन की स्थिति दे रहा है, जो पारिवारिक, सांसारिक सभी प्रकार की समस्याएं आपको दे रहा है। लेकिन उसके बाद चीजें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम देखें यहाँ पे मणिबंध की पहली रेखा अत्यंत सरल है, सुंदर स्थिति में है। ये रेखा आपके आरोग्य के बारे में, आपके तंदुरुस्ती के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में बता रही है कि देखिएगा कुछ भी हो लेकिन इन चीज़ों के बारे में आप भाग्यशाली हैं। ये सेकंड रेखा है, बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है अच्छी स्थिति में नहीं है। ये संपत्ति की रेखा है, ये धन की रेखा है। ये रेखा जो है आपके भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है। भाग्य रेखा भी आपकी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। इसका मतलब है करियर के मामले में, धन के मामले में अभी स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ, आगे आएगी ये निश्चित है, क्योंकि रेखा है और रेखा सबल होगी, और रेखा सबल होगी तो अपना परिणाम देगी। तो आने वाला समय बहुत बेहतरीन है। सिर्फ साल भर का समय है जो थोड़ा कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहा है, उसके बाद का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। तीसरी रेखा भी उदयमान स्थिति में है और बहुत सुंदर स्थिति में आ रही है। ये रेखा सुख की रेखा है। ये रेखा आपके स्वास्थ्य, धन, ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करती है, इसीलिए इसे सुख की रेखा कहते हैं। और बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य का सुख भोगेंगे, ये आपकी हथेली की रेखा बता रही है। 3 रेखाएं आपकी मणिबंध में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये रेखा जैसे अपनी स्थिति में, सुंदर स्थिति में आएगा और ये भाग अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में आएगा, तो अच्छी विद्या और अच्छे धन की प्राप्ति आपके जीवन में होगी, ये निश्चित है। बहुत बड़ी चीज है आपकी हथेली में, बहुत श्रेष्ठ और सुंदर चीज। यहां पे आप देखेंगे आपकी इंडेक्स फिंगर इस तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। दया भावना भी आपके अंदर है। परोपकार की भावना भी आपके अंदर बृहस्पति के कारण है, और ये आजीवन रहेगा। ये आपकी हथेली का उंगली कह रही है। ये उंगली भी पूरी तरह से कर्व ले रही है इस तरफ, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है। एक बात तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी किसी भी चीज में। और दूसरा, थोड़ा दौड़ा धूपी जो है ज़्यादा रह सकती है कुछ समय तक, और जो कुछ भी आपको मिलेगा स्वयं के बलबूते पर ही मिलेगा। अनायासी कहीं से जो है लॉटरी का लगना या अनायासी बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति मिलना, ये चीज़ नहीं है। चाहे अरबों में मिले, खरबों में मिले, लाखों में मिले, करोड़ों में मिले, जो भी आपको मिलेगा स्वयं की मेहनत से और स्वयं के परिश्रम के बल से मिलेगा। और कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी, ये शनि बता रहा है आपका। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर है, और ये सबसे अच्छी चीज है। यहां पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्ति होंगे, सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये उंगली बता रही है। और हिम्मती स्वभाव का व्यक्तित्व आपका है, जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो जोखिम उठाने की क्षमता है, वो आपके अंदर सूर्य के कारण हमेशा बना रहेगा। ये सूर्य के गुण आपके अंदर है। जहाँ बृहस्पति के गुण धार्मिकता की ओर है, वहीं सूर्य के गुण जो है
भौतिकता की ओर है, लेकिन यहाँ पे गैप है। ऐसी स्थिति में जब शनि रुष्ट अवस्था में हो, गड़बड़ अवस्था में हो, ढैया में हो, साढ़े साती में हो, इसका प्रभाव आपके अंदर त्वरित पड़ता है और अन्य लोगों से बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये हमेशा रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है आपके अंदर। धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी, ये उंगली यहाँ पे कह रही है। पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच रही है तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी रह सकती है। इस बात का ये द्योतक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों के बीच में देख रही है और इन दोनों ग्रहों का, बृहस्पति का, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप से अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी महत्वाकांक्षा को ये बता रही है। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक, एक उच्चतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, यहाँ पे ये गुरु बता रहा है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगता है समय आ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हथेली की ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा वाकई में बहुत सुंदर है। क्रिएटिव व्यक्ति हैं। लंबी और हवाई यात्रा का मौका जीवन में इस रेखा की वजह से आपको मिला है और आगे भी जो है मिलता रहेगा। बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का है। विवेकवान व्यक्तित्व है और हर समय जीवन के लिए सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व है और जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में अभी तक सफल हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में सूर्य और शनि के कारण जीवन में जो है कठिनाइयाँ, जीवन में जो है उलझन, जीवन में संघर्ष की उत्पत्ति भी हुई है और जो 1 साल तक प्रॉपर तरीके से रहेगी। कुछ भी कर लो आप, ये चीज़ रहेगी। हाँ, लेकिन उसके बाद बहुत श्रेष्ठ है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे जो है इस प्रकार से चीज़ें बन रही हैं, ये बहुत अच्छी है। एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना ऐसे व्यक्ति के अंदर रहती है। दूसरी बात, धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है। तीसरी बात, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति विकास करता है। चौथी बात, ऐसे लोगों को यातनाओं का लाभ मिलता है। पैतृक संपत्ति हो तो उसका लाभ मिलता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप है। एक तो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपने मन के मालिक है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी घिसी पिटी चीज़ों पे के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ आगे बढ़ के चलना आपको अच्छा लगता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से निभाना जानते हैं छोटी उम्र से ही। लेकिन एक कमी भी है, मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आके बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और उसके कारण पछताना भी पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है जीवन में, क्योंकि आपका मंगल बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है आपके अंदर, जो पराक्रम की सीमा को पार कर रहा है, बहुत ज़्यादा पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। एक होता है ना व्यक्ति जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के हिसाब से खड़ा है, एकदम
एनर्जेटिक रूप से खड़ा है, पराक्रम है व्यक्ति के अंदर, एनर्जी है व्यक्ति के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका मंगल श्रेष्ठ अवस्था में आपके साथ है। जीवन में कितनी बड़ी संकट आ जाए, आपका मन नहीं घबराएगा। परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, भागना नहीं जानते हैं, क्योंकि मंगल है भाई। ग्रहों का सेनापति जो है आपको बल दे रहा है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। और यही चीज है जिसके कारण आप जो है अपनी व्यक्तित्व को संभाले हुए हैं। मंगल आपका इष्ट ग्रह है जो हर पल आपके साथ जो है एक भाई की तरह बना हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर स्थिति में है। एक रेखा इस तरह से इधर को जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इधर को जाती हुई दिखाई दे रही है, और इस रेखा पे जो है लगातार त्रिभुज बन रहे हैं। देखिएगा ये त्रिभुज बहुत सुंदर है, त्रिगुणात्मक फल देने वाले हैं। लेकिन जब तक इनके जो ये स्तंभ है, जिस जिस स्थान पे ये पहुंच रहे हैं, इन स्थान से इनको ऊर्जा प्रोवाइड नहीं होगा, तब तक इनका कोई महत्व आपकी हथेली में नहीं है, आपके जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है इन ग्रहों का उपाय करना है आपको। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लगभग हमने सभी ग्रहों को देख लिया है, लेकिन आपका बुध का ग्रह भी बहुत अच्छा है। एक तो तन की सुंदरता देता है ये, दूसरा क्या है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने की जो क्षमता है वो आपके अंदर बुध दे रहा है। योजना बनाकर चलना जो विशेष गुण आपका है वो बुध के कारण है। बुध सही रूप से विस्तृत और विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है इस बुध की वजह से। सामने वाले को एक लाइन में कैसी अपनी बात रखनी है, कौन सी बात कब रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब उसका सही समय है, और वाणी का प्रयोग कैसे करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं बुध के कारण। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। शनि ठीक नहीं है, जिसके कारण भाग्य का पूरा सहयोग, पूरा साथ नहीं मिल पा रहा है। नौकरी के मामले में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, भाग्य का सहयोग नहीं मिलता तो कुछ नहीं हो पाता है। करियर और धन की रेखा अपनी अच्छी स्थिति में नहीं है वर्तमान में, जिसके कारण जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, एक स्टेबल स्थिति में नहीं है। सूर्य के कारण चीजें उभर कर नहीं आ पा रही है, एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। चंद्रमा के कारण और शुक्र के कारण थोड़ा मन पे प्रभाव पड़ रहा है। सारी चीजें मैंने बता दी है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको इसका फलादेश मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।